वन ने आया। मुझे केवल कमलापति देवाल 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर्षि मानतुंग जी महाराज की, संत श्रवणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, निरापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि विशाल सागर जी महाराज की। भक्तामर प्रणति मूलिमणि प्रभाणा, मुद्योतिकं दलित पापितमोबितानं, सम्यक् प्रणम्य जिनिपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवेजले पतितां जनानां, यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः, स्तोत्रैर्जगद्धितैः चित्तहरैरुदारैः, स्तोषेकिलाहेमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। दूसरे श्लोक का अर्थ थोड़ा विस्तार से बताएंगे अभी कि कैसे देवलोक भगवान की स्तुति करते हैं और हमें कैसे करना चाहिए। इससे पहले तीसरे श्लोक का थोड़ा उच्चारण करके उसका अर्थ बताते हैं सामान्य से। बुद्धिया बोलेंगे बिनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्र पोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदुबिंब मन्यः कैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रिपोहम्। बालं विहाय जल संस्थित मिंदुबिंब मन्यः कैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। देखिए अब यहाँ पे कहा जा रहा है इस तीसरे नंबर के श्लोक में आचार्य पर अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं और कहते हैं विबुध अर्चित पाद पीठ है। हे भगवान, आपका जो पैर रखने का, चरण रखने का स्थान है, सिंहासन है, वह भी कैसा है? विबुध। विबुध माने होता देव, देवों के द्वारा अर्चित है यानी पूजित है। कितने महान हैं आप कि आपका वह बैठने का स्थान भी देवताओं के द्वारा पूजित है। ऐसे हम महान हैं, है ना। और मैं कैसा हूँ? बुद्धिया बिना अपि, यानी बुद्धि के बिना भी, यानी बुद्धि मेरी नहीं है फिर भी स्तोतुम समुद्यतम,
आपकी स्तुति करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ। समझ में आ रहा कि नहीं? फिर ये कैसे हो रहा है? विगता विगत त्रिया त्रिपा, विगत त्रिपा, यानी विगत त्रिपा का मतलब है कि मैं लज्जा से रहित हूँ। त्रिपा त्रिपा विगत, यानी मुझे लज्जा नहीं है। कहाँ आप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आप तो देवताओं के द्वारा आपका पूजित सिंहासन है और आप कितने महान हैं, गुणों के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं, और मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अपनी लघुता प्रकट करते हुए यहाँ पे इस प्रकार से कह रहे हैं, फिर भी आपकी स्तुति करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। इसके लिए इन्होंने, यानी 2 लाइन का तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर से थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने संबोधन, कोई भी श्लोक का अर्थ लगाते हैं ना, तो पहले उसमें एक संबोधन, यानी वो बहुमान पूर्वक कहते हैं, हे भगवान आप कैसे हैं? विबुध अर्चित पाद पीठ, देवताओं के द्वारा पूजित आपका सिंहासन है। यानी आप जहाँ विराजमान होते हैं उस सिंहासन की भी, अष्टप्रात्यार में आता है एक सिंहासन, तो वो भी आपका देवताओं के द्वारा पूजित है। मतलब देवता लोग ही उसको बहुत बहुमान देते हैं, सिंहासन को भी। ऐसा आपका वह स्थान है। और मैं कैसा हूँ? तो उन्होंने कहा विगत कृपा अहम, यानी अहम माने मैं कैसा हूँ? विगत कृपा, यानी लज्जा से मैं रहित हूँ। मुझे लज्जा ही नहीं आ रही कि आप इतने महान व्यक्ति हैं और मैं आपकी स्तुति कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि मैं कैसा हूँ? बुद्धिया बिना अपि, यानी मुझे में तो बुद्धि है ही नहीं। तब भी स्तोतुम समुद्यतम, फिर भी आपकी मैं स्तुति करने के लिए समुद्यतम, मैंने तैयार हूँ। अब वो किस प्रकार से हूँ? 2 लाइन का अर्थ तो समझ आ गया होगा आपको, है ना? आचार्य प्रवर मानतुंग जी महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, हे भगवान मैं लज्जा से रहित हूँ और मुझ में बुद्धि भी नहीं है, और आपकी स्तुति करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ, क्योंकि आप कितने महान हैं कि आपका जो पैर रखने का स्थान है, चरण रखने का स्थान है, या बैठने का जो स्थान है, वह भी देवों के द्वारा पूजित है। फिर 2 लाइन में अब एक उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। बालम विहाय, बालम का मतलब बालक, विहाय माने बालक को, विहाय माने छोड़ करके, बालक को छोड़ करके जल संस्थितम इंदु बिंबम, यानी जल में स्थित वह चंद्रमा के बिंब को, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? जैसे थाली रहती ना, थाली में पानी भर दें अपन, और फिर वो पूर्णिमा की चांदनी रात हो, तो चंद्रमा पूरा का पूरा उस थाली में ऐसे दिखाई देगा कि जैसे थाली में ही है बिल्कुल। तो उस चंद्रमा को, कि उस बिंब को पकड़ने के लिए कौन दौड़ेगा? बालक ही दौड़ेगा, और कोई समझदार व्यक्ति तो उसको दौड़ेगा नहीं। तो यही बात यहाँ पर आचार्य प्रभु बतला रहे हैं कि वालम विहाय जल संस्थितम इंदु बिंबम, यानी बालक को छोड़ करके उस जल में स्थित उस चंद्रमा के बिंब को अन्य काय क्षति जना सहसा गृहीतुम, यानी और कौन, अन्य मतलब और अन्य कौन का माने कौन व्यक्ति होगा जो उसको शीघ्रता ग्रहण करने के लिए तैयार हो। समझ में आया नहीं? बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पर आचार्य प्रवर ने प्रकट किया है कि हे भगवान मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ। अब देखें ना कितनी लघुता प्रकट की यहाँ पर,
कितने बड़े महान आचार्य हैं जिनके ऊपर कितना भीषण संकट आया है, 48 सालों के अंदर बंद कर दिया गया है और हथकड़ी वगैरह डाल कर के संकट की स्थिति में हैं, और संस्कृत में ही यह स्तुति कर रहे हैं वो, तो कितने विद्वान हैं। अब श्लोक बनाने वाला व्यक्ति कितना विद्वान होगा, और कोई वहाँ पर कोई उनके लिए जब 48 सालों के अंदर बंद कर दिया गया तो वहाँ पर कोई पुस्तक है क्या, पेन है क्या, कॉपी है क्या, कुछ नहीं है उनके पास। बस भगवान की स्तुति वो संस्कृत में ही करते जा रहे हैं अपने दिमाग में। कितने महान विद्वान हैं, तब भी वो आपको लघु मान रहे हैं कि भगवान मैं तो बुद्धि के बिना ही हूँ और आप बहुत महान हैं और आपकी स्तुति करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ, तो मैं लज्जा से रहित हूँ। जैसे कि वह बालक ही ऐसा कर सकता है जो जल में स्थित चंद्रमा को पकड़ने के लिए दौड़ सकता है, और कोई व्यक्ति भी नहीं दौड़ सकता है ना। तो बहुत सुंदर इसका भाव है। इस श्लोक से हमें भी शिक्षा लेना चाहिए। क्या शिक्षा लेना है? हमें थोड़ा सा भी कुछ आने लगता है तो हम तो अपनी उस अभिमान में फूल जाते हैं, मद में चूर हो जाते हैं कि वाह तो कुछ नहीं आता है, देखो हमें तो ऐसे आता है। तो ये शिक्षा यहाँ पे लेना है, और बहुत अच्छे से जब हम भगवान की स्तुति करें तो ये भाव भी हमारे अंदर आना चाहिए। अब इसका भाव समझ लेंगे ना, एक एक अक्षर का भाव आपको स्पष्ट समझ में आएगा। हम आप पढ़ेंगे ना बिल्कुल हाथ जोड़ करके, तो इस श्लोक को आपका भाव समझ में आएगा। और धीरे से पढ़ें, भाव को समझते हुए पढ़ें तो बहुत आनंद आता है। हमने बताया था ना आपको कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इतने धीरे पढ़ते हैं। धीरे पढ़ने में संस्कृत को उच्चारण भी सही होता है, और यदि हमें भाव आता है तो हम भाव तक भी जाते हैं, तो बहुत आनंद आता है। अब इसका भाव जैसे आगे आपको, तो बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत त्रिपोहम् वालं विहाय जन संस्थित मिन्दुबिम्ब मन्यः कः इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। अपन जब किसी चीज़ का भाव आता हो और बहुत धीरे पढ़े ना तो आंसू भी आ जाते हैं। हाँ, पढ़ते पढ़ते जैसे संस्कृत का सामायिक पाठ है, उस संस्कृत के सामायिक पाठ का भाव यदि अपने अंदर आ जाए तो अपन को आंसू आ जाएंगे। ऐसे होता है कई बार, ऐसे भावों से भर करके। तो ऐसे हमें, अब देखना, अब कल आपको बताया था कि